हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा चल रहा था, ठीक है। हम तीन फंक्शंस का ग्राफ कर चुके थे, साइन, कॉस और सेक, और तीनों का इनवर्स मीन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेंजेंट इनवर्स एक्स, तीनों का ग्राफ हम बना चुके थे। आज हम बात करेंगे कॉसेक, सेक और कोट की। सबसे पहले मैंने कॉसेक की टेबल बना के तैयार रखी, ठीक है। अब इसका कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाना सीखेंगे, फिर इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। होप सो तो लास्ट लेक्चर जिसने देखा हो वो चीजें अपने आप कर ली होगी उन लोगों ने, ठीक है। किसी को नहीं आया है तो उसके लिए हम करवा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू सबको पता है भाई, 90 तक सबको निकालनी आती है, ठीक है। मुझे पता है कि cosec 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अब डिफाइन क्यों नहीं होता, सबको पता है कि sin 0 होता है 0, ठीक है। sin 0 क्या होता है, मुझे पता है 0 होता है। और cosec क्या होता है भाई, cosec होता है 1/sin थीटा। मींस cosec 0 निकालना है तो sin 0, sin 0 इज 0, 1/0 क्या होता है मेरी, नॉट डिफाइंड टर्म होती है इन मैथमेटिक्स, ये डिफाइन नहीं होती, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब ये प्लस क्यों लिखा है उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। पहले वैल्यूज देख लेते हैं। π/6 sin π/6 होता है 1/2, तो उसका उल्टा करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/1 मींस 2। cos π/3 मींस cos 6 सॉरी sin π/3 क्या होता है √3/2। cosec करोगे तो उल्टा मींस 2/√3, और उसको जब आप सिंपलीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा 2/√3। तो 2 डिवाइड बाय इसको लिखता हूं 1.72। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली क्या मिलेगा, दैट इज 1.15। sin 90 होता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल उल्टा करोगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब हम सबको पता है कि अगर मैं एक क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल दूं तो बाकी की मैं आराम से निकाल सकता हूं। कैसे, इसको जस्ट ऐसे पलट दो, यानी इसके बाद पहली वैल्यू ये थी तो 2π/3 भी यही आएगी। दो स्टेप के बाद ये थर्ड स्टेप पे आप पहुंच गए फिर से इनफिनिटी, ठीक है। ये मैंने प्लस और माइनस क्यों लिखा है इसकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट के निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, 1 2 3 खत्म हो गया, फिर 1 2 3 एज इट इज आप नेगेटिव और पॉजिटिव सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। इट मींस अगर लास्ट लेक्चर देखा हुआ तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई चीजें, हमने बहुत डिटेल में किया था, ठीक है। सेम एज इट इज नेगेटिव वाली वैल्यूज है, यहां से वापस चलोगे यानी यहां से पीछे जा रहे हो आप, ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी ना, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल आप रीड करोगे पॉजिटिव, जैसे ये किया मैंने। क्लॉकवाइज यानी यहां से ऐसे जाओगे तो आप रीड करोगे नेगेटिव एंगल, तो ये मैंने लिखे हुए, ठीक है। इसके पीछे जा रहे हो, इसको एज इट इज वो कर दो रिवर्ट, ये इंफिनिटी रहा, फिर इसको वैसे जाएगा तो 2 1.15 -1। साइन कैसे होते हैं, साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो पहले दो क्वाड्रेंट में मैंने इनको क्या रखा, पॉजिटिव, बाकी दो में सारी वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव। सेम एज इट इज यहां पे आओगे। तो दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, यस और नो, बिल्कुल भाई, क्योंकि मैं यहां से ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज योर 0, दिस इज योर -π/2, 0 से -π/2 तक फोर्थ क्वाड्रेंट है, और -π/2 से -π तक योर थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों में ये वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव, बाकी सब कुछ पॉजिटिव। सिंपल है भाई, याद रहेगा। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। इसको हटा दो, आई थिंक अभी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने की बात ये है कि जैसे मैंने लास्ट में दिखाया था, हम टेंजेंट का ग्राफ बना रहे थे, तो हमें पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता था, पॉजिटिव, और सेकंड में क्या होता था, नेगेटिव। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगने वाला है। देखो 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा बड़ा। इस क्वाड्रेंट में एंगल कब आएगा, फर्स्ट में, जब 0 से प्लस होगा। 0 पे क्या होता है, ये तो एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है ना 0 पे, तो 0 प्लस मतलब आप पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को। किस पॉइंट पे, जब आप 0 से थोड़ा सा इधर हो, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप 0 के नजदीक जाओगे इसकी वैल्यू कहां अप्रोच करेगी, इंफिनिटी। मींस इसकी वैल्यू कुछ ऐसे होगी, यहां से इंफिनिटी से स्टार्ट होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए कहां से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव इंफिनिटी से। तो ये ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा π/6 पे इसकी वैल्यू हो जाती थी 2, π/6 पे इसकी वैल्यू है 2, π/3 पे 1.15, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और π/2 पे ये हो जाती है वैल्यू 1, मींस लाइक दैट। इसके बाद 2π/3 पे अगेन दिस इज 1.15, 5π/6 पे दिस इज अगेन 2, और पाई पे फिर से इंफिनिटी हो जाता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई से इधर, यानी इसलिए मैंने यहां पे लिखा पाई नेगेटिव। पाई नेगेटिव का मतलब है पाई से थोड़ा सा कम। पाई से जब ये थोड़ा सा कम होगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इंफिनिटी को। क्यों करेगा, बिकॉज पाई से थोड़ा छोटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मींस इस पाई पे अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो जैसे जैसे इस पाई के नजदीक जाओगे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब बहुत बड़े नंबर को अप्रोच करेगा जैसे जैसे इसके नजदीक जाओगे। तो मींस दिस इज
ये कहीं ऐसे अप्रोच करेगा, ठीक है। तो बस इन पॉइंट्स को मिला दो, 2 से लेकर के ये तो मैं ऐसे मिला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाएं कि जैसे आप इस एंगल से आगे बढ़ोगे ये क्या होगा, बड़ा होता जाएगा नंबर, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इट मींस हम इसको कैसे शो करेंगे, इसको कुछ ऐसे शो करेंगे, सेम एज इट इज हम इसको कुछ ऐसे शो करेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर इंफिनिटी, दिस इज आल्सो योर इंफिनिटी, ठीक है। एंड दिस इज योर मिनिमम वैल्यू दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ 0 से पाई तक इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और मैक्सिमम क्या है इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। बन गया ग्राफ, कहां से 0 से पाई तक। उससे आगे चलते हैं, जैसे मैं पाई से थोड़ा सा प्लस हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते कोसेक क्या होगा नेगेटिव, और ये कहां अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को। किसको अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को। मींस माइनस इंफिनिटी कहां होगा नीचे होगा, तो मींस ये कहीं यहाँ पे माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। मींस बड़ा नंबर होता जाएगा जैसे जैसे इस पाई के इस तरफ से आप नजदीक आओगे। 7 पाई बाय 6 दैट इज -2, तो इसके लिए -2। 4 पाई बाय 3 के लिए 1.15 मतलब 1 से थोड़ा सा ऊपर, और 3 पाई बाय 2 भी हो जाएगा माइनस का 1। फिर से 5 पाई बाय 3 पे ये क्या हो जाएगा 1 से थोड़ा सा बड़ा 1.15 माइनस का, और 11 पाई बाय 2 पे दिस अगेन बिकम 2, और 2 पाई पे फिर से किसको अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो मींस ये कहीं ऐसे चला जाएगा, मींस दिस ग्राफ इज बी लाइक, ये कहां अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को एट 2 पाई पे ये लाइन बनी हुई है पहले से, ठीक है। ये किसको अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी। दिस इज योर मिनिमम वैल्यू दैट इज -1। आएगा समझ में, सिंपल आई थिंक, ठीक है। बस ये इंफिनिटी वाली चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से नीचे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि थर्ड में ये क्या होता है नेगेटिव इंफिनिटी, और फोर्थ सॉरी सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए हमने ये पॉजिटिव इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है भाई। आ गया। अब ये बन 2 पाई तक, इसके आगे बनाते तो सेम एज इट रिपीट होता है, ठीक है। मीन 2 पाई से आगे फिर से आप कहां पहुंच जाओगे, यहां से चले आप यहां पहुंचे, अब वापस से यहां आने का मतलब है अब वापस से कौन से क्वाड्रेंट में आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मींस इसके आगे जब आप ग्राफ बनाओगे तो सेम एज इट इज ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, ऐसे फिर ऐसे ऐसे कितने भी बनाते जाओ बनता जाए, ठीक है। हम पीछे वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। पीछे वाला देखो 0 नेगेटिव मतलब 0 से इस साइड जब आप आओगे तो ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब यहाँ कहीं नीचे होगा। माइनस पाई बाय 6 पे दिस बिकम -2 मींस यहाँ होगा। माइनस पाई बाय 3 भी हो जाएगा 1 से थोड़ा सा ऊपर, और पाई बाय 2 भी हो जाएगा माइनस का 1। अगेन -2 पाई बाय 3 पे 1.15, माइनस पाई बाय 6 पे अगेन दिस इज -2, एंड अब माइनस पाई बाय 6 पे क्या हो गया -2 हो गया, देन माइनस पाई नेगेटिव, यानी माइनस पाई जो था उससे थोड़ा सा अगर कम मैं इस साइड लेता हूँ, ठीक है। और इसको नेगेटिव के बजाय इसको आप पॉजिटिव बोलो, इसको आप नेगेटिव, ठीक है। सॉरी गलती खा गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इस पाई में कुछ भी ऐड करो छोटा सा, आप यहाँ कहां पहुंच जाओगे इस तरफ, क्यों पहुंच जाओगे, देखो मैं बोलता हूं कि -5, ठीक है। मैं कुछ ऐड करने का मतलब है इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, यानी मान लो इसमें कुछ भी ऐड किया मैंने तो दिस बिकम 4.99 माइनस का, तो ये इससे बड़ी टर्म होगी ना, ठीक है। तो बड़ी टर्म किस साइड है, इस साइड आएगी, किस साइड हमेशा राइट हैंड साइड में आएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे पाई प्लस बोलेंगे, ठीक है। नेगेटिव पाई में पाई प्लस मतलब थोड़ा सा इस साइड कर दिया, तो दिस अप्रोचिंग टू, ये कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड में कहां अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी, ये भी कहां अप्रोच कर रहा है माइनस इंफिनिटी को। तो योर ग्राफ इज बी लाइक दैट, ठीक है। हमेशा किसको अप्रोच करेगा, जैसे जैसे आप 0 के नियर बाय जाओगे किस डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन से ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और यहां से माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा जब आप धीरे धीरे कहां जाओगे माइनस पाई की तरफ जाओगे, ठीक है भाई। इससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे मैं एंटर करता हूं योर वैल्यू बिकम प्लस इंफिनिटी, मींस अब ये ग्राफ आपका कहां चला गया ऊपर चला गया, ठीक है। मैं मतलब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि आप पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, नेक्स्ट वैल्यू पे वही सारी वैल्यूज आएगी, इसके लिए क्या आएगा ये 2 आएगा इसके सामने, फिर 1.15 आ जाएगा, फिर इस पे 1 हो जाएगा, फिर अगेन 1.15, फिर अगेन 2, एंड दिस एट 2 पाई दिस अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, बी दिस ग्राफ इज लाइक सॉरी, ठीक है। ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली लगा, दैट्स योर ग्राफ फॉर cosec x। आई थिंक सिंपल है, आसान है, ठीक है। अगर कल का लेक्चर आपने ध्यान से देखा हो तो आई थिंक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। टेबल बनाना आपका आ गया, जस्ट पॉइंट ही को इंडिकेट करना है, सिर्फ इंफिनिटी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना हो जाएगा भाई। इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद ये भी अगेन प्लस एंड दिस माइनस वैसे, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा वहां पे, ठीक है, ठीक है।
अब मुझे किसका चाहिए, cosec x का। सबको पता है भी cosec x का कैसे बनाएंगे, मुझे पता है cosec x को मैंने लिया y, तो दिस बिकम cosec इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा x, दिस इज योर फंक्शन ना, ठीक है, ये आपका क्या होगा फंक्शन। और इसी फंक्शन को हम कैसे लिखते थे, दिस इज योर g ऑफ y, g ऑफ y इज cosec इनवर्स y, ठीक है भाई। ठीक है, इसको मैं f इनवर्स y भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर ये मेरा फंक्शन fx था, ठीक है, तो ये इसका इनवर्स है, बिल्कुल है, दैट इज इक्वल टू cosec इनवर्स y। इसी को अगर मैं x की फॉर्म में लिखना चाहूं तो f इनवर्स x की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज cosec इनवर्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब देखने वाली बात क्या है, जैसे हमने बात की थी, हमने इसके डोमेन और रेंज की बात नहीं की थी, ठीक है, तो इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। पहले किसके, cosec x के, इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा भाई। सिंपल सी बात है, मैंने सारी वैल्यूज रखी, ये कहां पे अनडिफाइन हो रहा है, ये भाई डिफाइन हो रहा है, अनडिफाइन 0 पे है, बिल्कुल है, पाई पे है, बिल्कुल है, 2 पाई पे है, ठीक है, यानी मल्टीपल ऑफ पाई पे, ठीक है, यानी आप चाहे इवन ले लो चाहे ऑड ले लो, मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, यानी सिंपली बोल दूं कि इसके डोमेन में रियल नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, माइनस में सिर्फ आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, n पाई, क्या होना चाहिए, n पाई इसके रियल नंबर्स में नहीं होना चाहिए। n पाई का मतलब पाई का कुछ भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मींस जैसे अगर 0 रखोगे 0 पे अनडिफाइन है, 1 रखोगे पाई पे अनडिफाइन है, -1 रखोगे तो माइनस पाई पे भी ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो मींस जिस पे डिफाइन नहीं है रियल नंबर में से वो चीज निकाल दो, तो वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। आएगा समझे, वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है, होगी अब, ठीक है, डोमेन हो गया। रेंज क्या होगी, ठीक है, रेंज क्या होगी भाई, अगर इस ग्राफ को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, देखो मैं यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक जा रहा हूं, अप टू इन्फिनिटी, यानी 1 से इन्फिनिटी के बीच सारे नंबर्स मेरे रेंज में आ रहे हैं। दूसरा -इन्फिनिटी से -1 तक ये सारे नंबर भी मेरी रेंज में आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहा, मेरा ग्राफ गायब है भाई, इस 1 और -1 के बीच से पूरा ग्राफ मेरा गायब है, यानी ये वाली वैल्यूज मेरी रेंज में नहीं है। तो इट मींस सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, -1 से 1 इन ओपन इंटरवल, ये मेरा चीज इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो योर डोमेन इज रियल नंबर -n पाई, मल्टीपल ऑफ पाई हटा दो, और रेंज क्या होगी, r -1 से 1 इसमें से हटा दो, इन ओपन इंटरवल मैंने लिखा है, इसका मतलब इसकी बीच की वैल्यूज नहीं होगी, माइनस और 1 तो होगा इसकी रेंज में, -1 और 1 इसकी रेंज में होगा, क्यों होगा, आपको साफ दिख रहा है यार, मुझे -1 और 1 दोनों तो वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे π/2 पे 1 होता है एंड दैट इज -1, दोनों वैल्यूज इसके अंदर आती है, तो मतलब ये तो आएगी। ओपन इंटरवल लगाने का मतलब यही है कि इनके बीच की वैल्यूज यहां से नहीं होगी। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इसके पीरियड की। पीरियड क्या होता है भाई, इसका पीरियड होता है 2 पाई, इट मींस इसका ग्राफ हर 2 पाई इंटरवल्स के बाद क्या करता है, रिपीट करेगा। मींस देखो यहां तक कोई रिपीटेशन नहीं है, इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगी, क्यों होगी सबको पता है भाई, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आप यहां से यहां पहुंच गए, यहां के बाद सारी वैल्यूज वही तो आने वाली है, तो ऐसे कितने राउंड लगाते रहो, हर 2 पाई के बाद आपको ग्राफ क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है। जो 2 पाई रेंज डोमेन सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं इसके इनवर्स की। मुझे पता है मेरा फंक्शन है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू cosec x, इसको मैं लेट y के इक्वल अज्यूम कर लेता हूं, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, दैट इज cosec इनवर्स y इज इक्वल टू x। मैं इस फंक्शन को बोल सकता हूं g ऑफ y, जैसे हम इनवर्स निकालते थे फंक्शन का ऐसे लिखते थे, ठीक है। ठीक है, तो अगर इसी फंक्शन को मैं क्या करना चाहूं, x की फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो, दिस बिकम g ऑफ x, अगर लिखना चाहूं दिस बिकम cosec इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है। अब इस x को भूल जाते हैं, तो मैंने सिर्फ y को रिप्लेस कर दिया, तो जब यहां x होता है तो इसको मैं किसके इक्वल लेता हूं, y के इक्वल जनरली, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अब ये जो फंक्शन बन गया ना, ये वैल्यू कहां पे आएगी, y पे, इस फंक्शन की वैल्यू, और जो मैं इनपुट डालूंगा यानी जो x इनपुट डालने वाला हूं वो कहां पे आएगी, x एक्सिस पे, ठीक है। तो अब सबको पता है भाई, जब मैंने इनवर्स निकाला उस फंक्शन का, तो इस फंक्शन के लिए मेरा जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज बन जाएगा, और इसकी जो रेंज थी वो इसका डोमेन बन जाएगा। लेकिन दिक्कत कहां है, दिक्कत ये है भाई कि ये एग्जिस्ट तब करता है जब ये फंक्शन मेरा जो गिवन हो 1 1 ऑन 2 हो, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट तो करना चाहिए। तो क्या इस डोमेन में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो क्या करें, क्यों नहीं करता, सिंपल से देखो, π/3 पे भी ये वैल्यू है, -π/3 पे, दोनों पे मुझे सेम वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब 2x की वैल्यू के लिए सिंगल y की वैल्यू मिल रही है, इट मींस
क्या है ये, मैनी वन फंक्शन है। तो वन वन बनाने के लिए हमने क्या किया था, इसके डोमेन को क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था। कहां से कहां तक करें, सिंपल जो साइन के लिए था, इट मींस इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा। आई थिंक इसका डोमेन जो रिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा -π/2 से लेकर के π/2 तक। क्यों, क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है भाई, यहां से अगर मैं ऐसे जाता हूं तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी अप टू -∞, और यहां से जब मैं π/2 तक जाता हूं, दिस इज योर π/2, तो मुझे क्या मिलेगी सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिल जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये 0 पे अनडिफाइंड है, 0 पे अनडिफाइंड है, तो इसमें से 0 को निकाल दो। ठीक है, तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या होगी ये, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, फॉर कॉसेक एक्स। इट मींस अगर मैं इसके डोमेन को इसकी बजाय ऐसा बना दूं, यानी इस इंटरवल में उसको क्या कर दूं रख दूं कि ये मेरा डोमेन होगा कॉसेक एक्स के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो अगर ये 1 1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, इट मींस आप ये कर सकते हो। ठीक है, इसके कुछ और डोमेन भी लिए थे, जैसे साइन के थे वैसे इसके भी है। जैसे अब π/2 से लेकर के, मींस यहां से ये और फिर ये वाला π/2 से लेकर के 3π/2 तक भी ले सकते हो, लेकिन बीच में डिफाइन क्या नहीं होगा, दैट इज ये पाई पे डिफाइन नहीं होगा, तो पाई इसमें से निकालना पड़ेगा। एक और इंटरवल ये था, फ्रॉम -3π/2 से लेकर के -π/2, और इसमें से क्या डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होगा एट -π। यहां पे डिफाइन नहीं है, बाकी सारी चीजें एज इट इज। तो दिस इज योर इंटरवल। ठीक है, 3 इंटरवल है जहां पे ये 1 1 ऑन 2 होगा। इसके अलावा भी होंगे, वो जनरल सॉल्यूशन में आ जाएंगे कि 2π से आप बाहर चले जाओ तो बहुत सारे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर में मिल जाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड में 3 लिखते हैं। उसमें से भी दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मींस ये आपका मैन है। ठीक है, तो ये क्या है आपका डोमेन, किसके लिए, कॉसेक एक्स के लिए। क्यों बनाया हमने, ताकि ये 1 1 ऑन 2 हो जाए। तो अब मैं अगर कॉसेक इनवर्स एक्स निकालता हूं तो इसका डोमेन क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है कि जो इसकी रेंज होगी वो उसका डोमेन होगा, क्योंकि इनवर्स उल्टा कर दिया मैंने। तो इसकी रेंज क्या थी, r से -1 से 1 हटा दो, इट मींस डोमेन इज r -1 से -1 to 1। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है यहां पे जितनी भी वैल्यूज होगी, इसका मतलब है कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू की बात कर रहा है, इक्वल टू नहीं, इनके बीच की बात कर रहा है। कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब सेट की तरह रिप्रेजेंट, मींस सिंगल एलिमेंट की बात कर रहा है, सिर्फ इस एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहेगा दोनों में। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज क्या हो जाएगा भाई, जो इसका डोमेन है, डोमेन क्या है, ये है, तभी तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो यही मेरा इसका बन जाएगा रेंज, मींस फ्रॉम -π/2 to π/2, बट इट इज नॉट डिफाइंड एट 0। हो गया भाई, सिंपल है, डोमेन रेंज मिल गया। ठीक है, अब देखो रेंज ये वाली है -π/2, मतलब ये देखो दिस इज योर रेंज। अब मेरा पहले डोमेन क्या था, जो मैं वैल्यू इनपुट दे रहा था, इनपुट क्या दे रहा था, मैं बोल रहा था कि cosec π/6 पे क्या होगा, 2 होगा। दिस इज योर इनपुट, और ये मेरी क्या थी, आउटपुट। अब उल्टा हो जाएगा, ये मेरी आउटपुट हो जाएगी और ये मेरी इनपुट हो जाएगी। आप यहां से देख सकते हो cosec इनवर्स y इज इक्वल टू x, यानी इस x की जगह ये आ जाएगा मेरा cosec इनवर्स x। ठीक है भाई, और cosec x की जगह क्या आएगा, सिंपली दैट इज y, तो ये हो जाएगा मेरा y। यानी यहां पे इनपुट क्या दोगे, इसमें इनपुट क्या होगी, अब उल्टा हो गया है, तो इनपुट क्या होगी, ये वाली, यानी y मेरी इनपुट होगी, किसके लिए, इस इनवर्स फंक्शन के लिए। ठीक है, ये मेरी इनपुट होगी, आउटपुट क्या मिलेगी, ये पूरा यानी x की फॉर्म में मिलेगी। यानी जो मेरा पहले x था, तो ऐसा होगा, तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब इसी फंक्शन को जब मैंने x और y की फॉर्म में लिखा, तो gx की फॉर्म में जब मैंने लिखा cosec इनवर्स x, यानी जब आप इसको x की फॉर्म में लिखोगे तो cosec इनवर्स x, तो ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज योर इनपुट, मींस दैट इज योर x। ये क्या हो जाएगा, x, सॉरी इसको cosec इनवर्स y लिखना था, x क्या था, cosec इनवर्स y। चलो फाइनली जब मैंने x की फॉर्म में निकाला, यानी gx जब मैंने निकाला, तो दिस बिकम इन द फॉर्म ऑफ x, तो इसको cosec इनवर्स x लिख सकते हैं। और कोई भी फंक्शन मिले fx gx g इनवर्स x, उन सबको अगर x की फॉर्म में तो इक्वल टू में y हमेशा लिख सकता हूं, तो मैंने सिर्फ वही किया है, दैट इज योर cosec इनवर्स x, दैट इज योर x। ठीक है, और ये पूरा मेरा किसके इक्वल है, मैंने इसको y के इक्वल मान लिया, तो ये आपको वैल्यूज देगा x एक्सिस की, ये आपको वैल्यू देगा y एक्सिस की, सेम एज इट इज। यहां पे आ जाओ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज योर cosec इनवर्स x एंड दैट इज योर x। ठीक है, किसी को ये चीजें कंफ्यूज करे कि सर आपने इसी को x लिख दिया, इसी को y लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, तो सिंपल एक चीज याद रख लेना भाई, इनवर्स कर रहे हो, दैट इज योर डोमेन cosec x के लिए, ये आपकी रेंज थी।
इन्वर्स करोगे तो डोमेन रेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज थी तो ये मेरा डोमेन हो गया, यानी x की वैल्यू यहां से, x एक्सिस पे जो भी वैल्यू आएगी यहां से आएगी, और y पे कहां से आएगी, यहां से। जस्ट बस इसका ग्राफ बना दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज हटा सकता हूं मैं, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। जस्ट ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो जीरो पे क्या है, इन्फिनिटी, यानी जीरो प्लस जीरो कहां है, ये वाला, इससे थोड़ा सा ऊपर जाओ, ठीक है। और सॉरी हम यहां से देखेंगे इनपुट, माइनस इन्फिनिटी कहां पे है, जब जीरो प्लस के पास, यानी ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये कहीं में इन्फिनिटी यहां कहीं होगा, बहुत दूर जाके, ठीक है। तो इसको इंडिकेट ऐसे ही कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। ये एरो दिखा दो ठीक है। इन्फिनिटी जब आया, जब ये नियर टू जीरो था, तो ऐसा कुछ पॉइंट मिलेगा। जब ये 2 हुआ तब 2 कहां पे होगा, ये होगा π/6 में, मींस पॉइंट दिस। फिर ये 1.15 हुआ कहां पे, π/3 पे, और 1 कहां पे हो रहा है, ये एट π/2। अगेन 1.15 होगा फिर से एट 2π/3, फिर से क्या होगा, 2 हो जाएगा एट π/6, एंड अगेन इट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी व्हेन पाई नेगेटिव, मींस पाई से थोड़ा छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा, मींस दिस ग्राफ इज लाइक दैट। ये फिर से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये यहां से ये से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी जो यहां पे किस पे था, एक्स एक्सिस पे था, वो वहां पे वाई पे बन गया। सेम एज इट इज ऊपर बनाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दो। पाई पे देखो, जैसे ही आप अगले क्वाड्रेंट में पूछे ये नेगेटिव यानी माइनस इन्फिनिटी है, तो मतलब ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू -2 बी लाइक दैट, इसके सामने कहीं नेक्स्ट वैल्यू है -1.15, दैट इज -1 -1.15 माइनस हो गया, तो -2, एंड दिस अगेन अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, मींस दिस ग्राफ बी लाइक दैट, ठीक है। सेम एज इट इज आप नीचे बना सकते हो। ये नेगेटिव वैल्यूज है, देखो ये वाली वैल्यूज ये वाली भी सेम है, तो इट मींस ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हुए -1 -2 -1.15 -1 एंड बी लाइक दैट, ठीक है। ये पाई पे 0 का, और यहां पे इस साइड बनाओगे तो दिस बी लाइक दैट, ठीक है। आई थिंक पॉइंट इंडिकेट करके बना सकते हो, आपको जो चीजें समझानी थी वो मैं समझा चुका हूं, ठीक है। सिंपल है। तो कोसेक एक्स की सारी चीजें हो चुकी है आई थिंक, डोमेन, रेंज, पीरियड, ग्राफ दोनों का, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। और अगर सिर्फ बात करें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, तो इसके लिए ग्राफ क्या होगा ठीक है। तो ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 तक, -π/2 ये रहा, π/2 ये रहा, मींस मेरा ग्राफ कहां से कहां तक, इस ऊपर वाले को हटा दो, सिर्फ ये और सिर्फ ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। दैट इज योर ग्राफ फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है भाई, हो जाएगा ठीक है। तो ये था कोसेक का। अब बात करते हैं सेक की। सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। टेबल फिर से तैयार है, सबको पता होगा, जस्ट वैल्यूज वही रहती है, ठीक है। 90 तक वही रहेगी। सेक 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही मिलेगा। π/6 होता है √3/2, उल्टा करोगे 2/√3, वही वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी 1.15, ठीक है। और cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो उल्टा करोगे तो आपको मिलेगा 2, और cos π/2 होता है 0, तो उल्टा करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/0, मीन नॉट डिफाइंड, ठीक है। ठीक है, इसके आगे की वैल्यू वही सेम प्रोसेस रहता है, 1 2 3, क्वाड्रेंट सेकंड में नेगेटिव तो साइन नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट, तो 1 2 3 एज इट इज, इस वैल्यूज को पलटते जाओ, आपको वैल्यूज मिलती जाएगी, ठीक है। ये चीजें आई थिंक सीख चुके हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं ग्राफ ठीक है। तो 0 पे 1 है, 0 पे 1 है, π/6 पे गया मैं, π/6 पे मुझे मिलेगा 1.15, मींस 1 से थोड़ा सा बड़ा। π/3 पे मुझे मिला 2, दैट इज 2। π/2 पे दैट बिकम इन्फिनिटी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, इट मींस वी कैन से ये किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो मींस ये ग्राफ कुछ ऐसे करके चला जाएगा आपका, ठीक है। किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, ठीक है। जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करूंगा, मींस मेरा एंगल, अब मैंने वो चीजें लिखी नहीं प्लस माइनस, जब ये क्या था π/2 से थोड़ा सा छोटा, यानी π/2 नेगेटिव, 90 से थोड़ा सा कम, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में उसने मूव किया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यानी π/2 प्लस समथिंग, यानी 90.001 ऐसे करके एंगल आ गया तो ये किसको अप्रोच करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को, मींस यहां कहीं होगा ये माइनस इन्फिनिटी नीचे, ठीक है भाई। 2π/3 पे नेक्स्ट वैल्यू देखा मैंने -2, मींस बी लाइक दैट। नेक्स्ट वैल्यू -1.15 यहां जाएगा, और पाई पे हो जाएगा -1। अगली वैल्यू फिर से -1.15, नेक्स्ट वैल्यू फिर से -2, और फिर से ये अप्रोच करेगा किसको, 3π/2 पे किसको अप्रोच करेगा, थोड़ा सा इधर रहोगे तो किसको अप्रोच करेगा, और उधर रहोगे तो भी किसको अप्रोच करने वाला है,
नेगेटिव इन्फिनिटी कोई करने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट पाई तक जा चुका है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है ये नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी को। जब ये 3π/2 यानी 270 से थोड़ा सा कम रहेगा, यानी किस क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड में। थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी को। तो ये ग्राफ कुछ आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है भाई। जैसे ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रीच करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये फिर से इन्फिनिटी से उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इस पे मेरा पॉइंट मिलेगा 2, इस पे 1.15, ये फिर से 1 हो जाएगा, मींस लाइक दैट। ठीक है, इसके आगे फिर से वही ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ 2π तक बनाना है। वापस चलते हैं, पीछे वाली वैल्यूज देखो। 0 पे 1 था, ठीक है, -π/6 पे 1.15, -π/6 पे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, -π/3 पे 2 हो जाएगा, मींस -π/3 पे 2, ये कुछ यहां चला जाएगा, और फिर -π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव, यानी किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी बोला है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो π/2 मेरा यहां है, दिस अप्रोचिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मींस बी लाइक दैट। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं -2π। अब देखो π/2 से अगले में जाते थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? फिर से नेगेटिव। ठीक है, अब आप उल्टा चल रहे हो भाई, एंगल नेगेटिव का मतलब है यहाँ -π/2 मतलब यहां पहुंच गया आप। तो इससे जस्ट इधर आप कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी को। जैसे आप इधर मूव करोगे, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो इन्फिनिटी तो बोला है π/2 पे, तो किसको अप्रोच करेंगे? माइनस इन्फिनिटी को। तो मींस ये कहीं नीचे होगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी ये हमने ये π/2 हो गया, यहां पे कहीं यहां होगा। ठीक है, सॉरी दिस इज 2π/3, ये हमने लिखा नहीं शायद। ठीक है, तो 2π/3 -2π/3 पे ये क्या हो जाएगा? -2, -5π/6 पे 1.15, और पाई पे हो गया दैट इज योर -1, फिर से -1.15 -2 एंड 3π/2 पे फिर से किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में यहां से आप गए पाई से 3π/2 से जस्ट पहले कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। तो किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी। मीन दिस ग्राफ इज लाइक दैट। ठीक है भाई। अब आप वापस कहां पहुंच गए भाई? यहां से आप मूव करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करते ही 3π/2 पे क्या है? इन्फिनिटी। इससे थोड़ा सा इधर किसको अप्रोच करेगा? नेगेटिव हो। इससे थोड़ा सा उधर जाते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी किसको? पॉजिटिव हो। मींस दिस इज ये अप्रोच करेगा आपके प्लस इन्फिनिटी को, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? दैट इज योर अगेन +2, तो यहां आएगा, इस पे हो जाएगा 1.15, और आगे की वैल्यूज आप एज इट इज कर सकते हो। ठीक है, तो भी ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपको। ठीक है, दैट इज योर ग्राफ फॉर किसके लिए बना? सेक के लिए। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की। ठीक है, तो सेक एक्स के लिए डोमेन क्या होता है? जो एक्स एक्सिस पे, एक्सिस पे क्या है? सब कुछ है, किसको छोड़ के? π/2 को, 3π/2 को, -π/2 को, -3π/2 को। यानी यहां से सिंपल सा दिख रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के। इट मींस ये क्या होगा? इसकी रेंज होगी सारे रियल नंबर होंगे, क्या हटा दो? 3π/2, π/2 मींस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और ऑड नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है? 2n+1, 2n+1 दैट इज योर ऑड नंबर, इनटू कर दो π/2, तो दैट इज योर डोमेन फॉर सेक एक्स। यानी ये ऑड मल्टीपल π/2 छोड़ दो तो बाकी सबके लिए इसकी वैल्यूज होगी। सिंपल है, हो जाएगा। रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या है? सब कुछ है, बट कुछ क्या नहीं है? ये वाली चीज मुझे नहीं दिख रही वाई एक्सिस पे, इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो दैट इज योर फ्रॉम +1 to -1, यानी -1 से 1 नहीं है। किसको? बाकी सब कुछ है, बिल्कुल है। 1 से आप इन्फिनिटी भी जा रहे हो और -1 से -इन्फिनिटी भी जा रहे हो। इट मींस सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट किसको छोड़ के? -1 to 1। इट मींस रेंज कॉसेक और सेक दोनों की सेम होगी। डोमेन में डिफरेंस होगा कि वो मल्टीपल ऑफ पाई के लिए डिफाइन नहीं था, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीरियड फिर से वही, इसका पीरियड वही रहेगा, 2π ही रहेगा, क्योंकि इसका ग्राफ कहां किसके बाद रिपीट होगा? 2π के बाद ही रिपीट होगा। ठीक है, ठीक है, पीरियड आ गया, डोमेन आ गया, रेंज आ गया। अब क्या ये 1 1 on 2 है? नहीं है। तो 1 1 on 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? चेक करते हैं कहां से कहां तक करना पड़ेगा। देखो
अगर ये लेता हूं तो यहां तो रिपीट हो जाएगा, इस पॉइंट पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिया, फिर मैं देखता हूं कि यहां से अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं और मैं पाई तक इसका डोमेन लेता हूं, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, तो इसकी वैल्यूज देखो, यहां से ये सारी पॉजिटिव जाएगी और यहां से ये सारी नेगेटिव। मींस अलग वैल्यू ऑफ x के लिए मुझे अलग वैल्यू ऑफ y मिलेगी, ठीक है। और डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, मींस दिस इज एन 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। 1-1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, लेकिन इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई मैंने, 0 से पाई। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई। बट मैंने बीच में एक देखा कि ये पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं है, तो उसमें से क्या निकाल दोगे, निकाल दो पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड एट माइनस पाई बाय 2। तो इसलिए मैंने क्या निकाल दिया, माइनस का पाई बाय 2 इसमें से निकाल दिया। दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर सेक एक्स, ठीक है। ये अब इसका हो गया डोमेन, रेंज वही रहेगी, पीरियड वही रहेगा। अब बात करते हैं इसके इनवर्स की। तो इनवर्स क्या होगा, एज इट इज एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा था सेक एक्स, इसको मैंने वाई मान लिया। इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, दैट इज योर इनवर्स। यानी देखो सेक इनवर्स ये मेरा वाई था, तो अब ये वाई क्या हो गया, अब यहां वैल्यू पुट करोगे, ये मेरा हो गया डोमेन। अब ये मेरा क्या बन गया, डोमेन, और ये हो गया सेक एक्स क्या है मेरा, दैट इज सेक इनवर्स वाई, दैट इज योर रेंज। यानी डोमेन रेंज हो गया, रेंज डोमेन हो गया। तो इसके लिए डोमेन क्या होगा, जो इसके लिए रेंज है, रेंज क्या है, r -1 to 1, तो r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। रेंज क्या हो जाएगी भाई, जो इसका डोमेन है, जो मैंने रिस्ट्रिक्ट करके लिखा है, दैट इज योर 0 टू पाई, और क्या निकाल दो, -π/2 इसमें से निकाल दो, दैट्स इट, ठीक है भाई। तो ये डोमेन और रेंज हो गया। बस आपको अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे, उल्टा बना दो, जैसे मैंने एज इट इज किया हुआ है। ये मेरा x एक्सिस पे आएगा, ये मेरा y पे आएगा, बाकी वैसे ही है जैसे कोसेक का बना था वैसे इसका बना था, देख लेते हैं। ठीक है, देखो 1 के लिए 0, जब क्या है 1 के लिए, जब ये 1 क्या होगा, x एक्सिस पे होगा, तो y क्या होगा 0, y 0 कहाँ आएगा, यहीं आएगा। जब ये 1.15 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। 1.15 इससे थोड़ा सा बड़ा के लिए क्या हो जाएगा, π/6। फिर 2 गया, जब ये 2 जाएगा दैट बिकम π/3, और जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये पहुंच जाएगा π/2 पे। इन्फिनिटी कहां अप्रोच करेगा, π/2 पे। तो यहां पे फिर से मैं एक लाइन खींच देता हूं, और इन्फिनिटी कहां है भाई, इस एक्सिस पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। इट मींस कहीं आगे जाके मुझे मिलेगा, तो इट मींस दिस बीइंग कम लाइक दैट, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है भाई। अब ये चीज हमने सीखी थी कि π/2 से अगर थोड़ा सा छोटा होगा तो ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, लेकिन π/2 से जस्ट बड़ा होते सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी को। इट मीन सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि यहां पे अब ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा कब, π/2 पे ही, ठीक है। जब ये थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मींस 90.001 ऐसे करके कुछ हो जाएगा, तो 90 से बस बड़ा होना चाहिए, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2π/3 -2 होगा 2π/3 पे, -2 होगा 2π/3 पे, फिर -1.15 होगा इस पे, फिर -1 हो जाएगा इस पे, फिर -1.15 इस पे। सारी वैल्यूज देख लेना भाई, मैं बता रहा हूं। -2 हो जाएगा 4π/3 पे, और फिर से 3π/2 पे ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये क्या होता है, नेगेटिव। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे, सेम एज इट इज, बस इसका बना दो। अब जैसे ही फोर्थ में जाएगा कॉस मेरा हो जाता है पॉजिटिव, तो ये किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। यहाँ पे फिर से वैल्यू आपकी होगी 2, ये 1.15, ये होगी 1, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। बन गया। तो जो यहाँ पे y पे बना था वो वहां x पे बनना है, बस सेम एज इट इज नीचे बना दो। नीचे बनाओगे तो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज, तो 0 पे वही 1 है, ठीक है। फिर ये 1.15, फिर ये 2 हो जाएगा, और π/2 पे ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। मींस दिस ग्राफ इज लाइक दैट। अब जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। 2π/3 पे जाओगे तो -2, ये -1.15, दैट इज -1, अगेन दिस इज -1.15, -2 एंड 3π/2 पे फिर से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ग्राफ इज लाइक दैट, सेम एज इट इज। जैसे ही फोर्थ में जाओगे फिर से पॉजिटिव, तो मींस इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई, सिंपल है, हो जाएगा। तो लास्ट ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कॉट का, बाकी आई थिंक सब कुछ हो चुका है। लास्ट देखते हैं इसका कॉट एक्स के लिए ग्राफ, ठीक है। तो सब कुछ तैयार है, टेबल तैयार है, सबको वैल्यूज पता होगी। cos 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। π/6 पे क्या होता है, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, और cos π/3 यानी cos 60 पे होता है 1/√3, मींस 1/1.73 अप्रोक्सीमेटली।
तो डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली 0.58 मिल जाता है, ठीक है ठीक है। फिर पाई बाय 2 पे क्या हो जाता है, 0/1 मीन्स 0 हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यूज अब इन्हीं को रिपीट करना है एज इट इज, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव, इन्हीं वैल्यूज को एज इट इज रिपीट करते जाओ, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। रिपीट करने का तरीका मैंने बताया, इसको ऐसे उठा के रखना है, ठीक है। यहां से नहीं, यहां से वापस स्टार्ट करो, 0.58 1.73 इन्फिनिटी, फिर वापस यहां से ऐसे स्टार्ट करो, यू गेट योर ऑल वैल्यूज फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। जस्ट ग्राफ बना लेते हैं, फिर आसान है सब कुछ। 0 पे क्या है, नॉट डिफाइन, 0 पे क्या है, नॉट डिफाइन, लेकिन नॉट डिफाइन मतलब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, यानी 0+ जब होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट में कहां जाएगा, सारे एंगल्स पॉजिटिव, मींस पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है। तो π/6 पे है 1.73 मींस इन दोनों के बीच में कहीं, π/3 पे 0.58 मींस 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, और π/2 पे ये हो जाता है 0 मींस ये इन्फिनिटी से लेकर के 0 पर आएगा एट π/2। अगले क्वाड्रेंट में देखो, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो गया, नेगेटिव, मींस -0.58, तो ये कहीं यहां होगा। फिर देखा मैंने 5/6 पे ये 1 पॉइंट समथिंग मींस ये पॉइंट कहीं यहां चला गया, और एट पाई इट अगेन बिकम्स इन्फिनिटी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर मैं इस पाई से जस्ट इधर की बात करूं, जस्ट इधर की, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव, तो किसको अप्रोच करेगा, ये -इन्फिनिटी को, तो मींस दिस बी लाइक दैट, ठीक है भाई। जैसे ही आप अगले क्वाड्रेंट में करोगे तो पाई पे तो नॉट डिफाइन है, ठीक है। इससे जस्ट पहले ये कहां जा रहे हैं, -इन्फिनिटी को, इससे जस्ट इधर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉर्ड क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये कहां जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। 7 π/6 पे वैल्यू देख लो, दैट इज 1.13 मींस इसके सामने कहीं यहां, इस पे हो जाएगा 0.58 मींस कहीं यहां, और 3 π/2 पे अगेन दिस बिकम 0। अगली वैल्यू देखोगे तो यही मिलेगी, फिर ये, और फिर ये 2 पाई पे किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में ये किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव को, नेगेटिव को, सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी को, ये वैल्यू जो हमने गलत रख दी, सॉरी। 3 π/2 पे 0 हो गया, इसके बाद 5 π/3 पे क्या हो जाएगा, माइनस का 0.58 है मींस इसके सामने आएगा, यहां पे ये आएगा इसके सामने कहीं, एंड देन दिस गोस टू -इन्फिनिटी मींस दिस ग्राफ इज लाइक दैट, ठीक है। देखो ये कॉपी पेस्ट हो रहा है ग्राफ का। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि ये किसके बाद, पाई के बाद एज इट इज रिपीट हो रहा है, मींस पीरियड ऑफ दिस ग्राफ इज पाई, ठीक है। टेंजेंट और कॉर्ड दोनों के लिए पीरियड क्या होता है, पाई, यानी उसका ग्राफ पाई के बाद एज इट इज रिपीट करता है। ठीक है, पीछे बनाओगे तो एज इट इज देखो, 0 से थोड़ा इधर जाते फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब ये -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 0। -π/6 पे माइनस ये कहीं यहां आएगा, -π/3 पे हो जाता है 0.58 मींस इसके नियर बाई यहां, और π/2 पे ये क्या हो जाएगा, अगेन 0। फिर ये आगे जाएगा पॉजिटिव मींस इस पॉइंट पे ये 0.58 हो जाएगा, -π/6 पे दिस बिकम 1 पॉइंट समथिंग मींस ये पॉइंट यहां आएगा, और फिर पाई पे ये फिर किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई, सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन ये -π है भाई, यानी कहां से कहां, आप यहां से यहां आ रहे हो तो -π यहां होता है, इससे पहले क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा मींस यहां पे, ठीक है। तो इसको जस्ट ज्वाइन कर दो, ये लाइक दिस इज योर ग्राफ। सेम एज इट इज जब आप इसका बनाओगे तो ये भी ऐसे बनेगा कुछ भी लाइक दैट, ठीक है। आई थिंक बना सकते हो, पॉइंट आसान है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या होगा, किसके लिए, कोटेक्स के लिए। मुझे दिख रहा है सारे पॉइंट्स पे डिफाइन है एक्सेप्ट 0, पाई, 2 पाई, यानी मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो यानी सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, नहीं होगा तो n पाई नहीं होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कहीं पे मैंने नहीं लिखा है तो भी कर लेना नोट डाउन भाई, ठीक है। n किसको बिलोंग करता है, ये इंटीजर को, शायद मैंने लास्ट वाले में नहीं बताया था आपको। ठीक है, तो n हमेशा किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। आई बात समझ में, n पाई वाली टर्म्स हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफाइन, ठीक है। सिंपल सा है कि देखो ये वाली टर्म्स यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, ये बोल रहा है कि नॉट डिफाइन है ये, ठीक है। 0 पे नॉट डिफाइन है, सॉरी ये तो डिफाइन है, और यहाँ पे
ठीक है ठीक है। तो n मीन्स इंटीजर, मतलब 1 + 1 -1 +2 -2 सारे n की जगह वैल्यू रखोगे तो ऐसी वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होगा। दैट इज योर डोमेन फॉर कॉट। रेंज क्या है भाई? प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक पूरा जा रहा है। इट मीन्स वाई एक्सिस भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे डिफाइन न हो। मीन्स रेंज फॉर दिस इज रियल नंबर। क्या होगी? रियल नंबर होगी। किसके लिए? कॉटेक्स के लिए। डोमेन जो होगा r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z एंड रेंज इज r। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है तो मुझे ये फंक्शन 1 1 ऑन टू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसका नया डोमेन जो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद आएगा वो क्या होगा? दैट इज फ्रॉम 0 to पाई। क्या लेते हैं? 0 to पाई। अब यहां देखो -π/2 से π/2 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन हमने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उन स्टैंडर्ड में क्या फिट करता है? दैट इज योर 0 to पाई। क्या कहीं ये अनडिफाइन है 0 से पाई के बीच में? 0 से लेकर के पाई तक अनडिफाइन नहीं है, लेकिन ये 0 पाई पे अनडिफाइन है। तो मैंने क्लोज क्यों लगाया? इसको कर दो ओपन इंटरवल। क्या कर दो? ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि ये ना तो 0 पे डिफाइन है ना ही पाई पे डिफाइन है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर आप -π/2 से π/2 लेते, ये भी एक इंटरवल है जिसमें ये 1 1 ऑन 2 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आप क्लोज इंटरवल लगाओगे, लेकिन क्या निकाल दोगे? बीच में से आपको 0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, एज इट इज आप पाई से 2 पाई तक ये भी इंटरवल ले सकते हो कि पाई से 2 पाई, बट ओपन इंटरवल में आएगा। यहां पे भी 1 1 ऑन 2 होगा। सेम एज इट इज नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाओ, आप क्या लोगे? -π से 0 ओपन इंटरवल। एज इट इज -2 पाई से -π, they all are the interval in which the cortex function is always 1 1 and on 2। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें क्या लेना है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो ये तो डोमेन मैंने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसका, ताकि ये 1 1 on 2 हो जाए। तो अब अगर मैं इसका इनवर्स निकालता हूं, मीन्स अगर मैं लेता हूं कि cot x इज इक्वल टू वाई, मीन्स cot इनवर्स y इज इक्वल टू x, तो इसका डोमेन क्या होगा? अब y क्या था? यहां पे रेंज थी। y क्या था? cot x इज इक्वल टू वाई, मीन्स दिस इज योर रेंज। तो अब ये डोमेन बन जाएगा, तो इसका डोमेन क्या होगा? दैट इज योर रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा भाई? जो इसका डोमेन था, पहले इसका डोमेन क्या था? x, मतलब ये वाला। इससे तो 1 1 ऑन 2 नहीं था, तो ये वाला। तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच करेंगे, वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे, तो दिस इज योर रेंज मींस 0 to पाई इन ओपन इंटरवल, बिकॉज 0 and पाई आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। सिंपल है, पीरियड हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, cot x की भी और cot इनवर्स x की भी। तो यहां पे क्या कर दोगे? इसको इंटरचेंज कर दो बस। दिस इज योर cot इनवर्स x एंड दिस इज योर x, मींस ये अब आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, ये आपका डोमेन है और ये कोडोमेन। मीन सिंपल सा है, ये y एक्सिस पे आएगा, ये x एक्सिस पे आएगा। जो x पे आ रहा था वो y पे, जो y पे आ रहा था वो x पे। अब इसके लिए यहां ग्राफ बना दो, सिंपल सा। जब इनफाइनाइट था तो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, 0 पे क्या होगा? जब यहां इसके नियर बाई होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इन्फिनिटी के अराउंड होगा, ऐसे कुछ होगा। 1.73 पे ये π/6 हो जाएगा। फिर 0.58 पे इसके ऊपर ये π/3 हो जाएगा, और फिर ये 0 हो जाएगा एट π/2। मींस लाइक दैट। आगे बढ़ो तो -0.58 हो जाएगा एट 2π/3, -1.73 हो जाएगा, मींस इनके बीच में एट 5π/6, और इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा फिर से पाई पे, तो दिस अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब जस्ट इससे इधर होगा तो किसको अप्रोच करेगा? नेगेटिव इन्फिनिटी को। ठीक है, तो बस इसको मिला दो, यू गेट योर ग्राफ। सॉरी, सेम। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाते क्या हो जाएगा भाई? किसको अप्रोच करेगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो ये यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, आप ग्राफ में लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले सबसे पहला जो ग्राफ बनाया था उसमें डिफाइन करके बताया था कि यहां पे जैसे हम बात कर रहे थे पाई पे, तो अगर पाई नेगेटिव होगा तो इसके लिए क्या आएगा? -इन्फिनिटी, और पाई जैसे ही पॉजिटिव होगा दिस बिकम इन्फिनिटी। ठीक है, तो -इन्फिनिटी अप्रोच करेगा जब पाई से थोड़ा कम होगा, और इन्फिनिटी अप्रोच करेगा जब पाई से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो दिस बिकम इन्फिनिटी। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए वही है भाई, ये 1.73, ये 0.5 के अराउंड पहुंच जाएगा, ये फिर से 0, ये 0.58, ये 1.73, और ये फिर से कहां अप्रोच करेगा? -इन्फिनिटी को। योगा आप भी लाइक दैट, सॉरी। ठीक है, सेम एज इट इज नीचे आपका होगा। ठीक है,
तो यहां से स्टार्ट करोगे नेगेटिव से, तो माइनस इन्फिनिटी से ये जाएगा π/2 पे 0 और फिर पाई पे ये कहां अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। सेम एज इट इज वापस से यहां से स्टार्ट होगा 3π/2 पे 0 और फिर 2π पे प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर कॉट इनवर्स x। आई थिंक ग्राफ बनाना बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है, तो होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। हमारे ग्राफ्स कंप्लीट हो चुके हैं, कल से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जो चीजें हमने की है 1 ऑन टू फंक्शंस ग्राफ, इनके बेस्ड पे जो फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये चीजें अच्छे से आ गई तो फॉर्मूले आपको मिनटों में आएंगे, ठीक है। कैसे होता है उसका रीजन लेंगे हम कि ये फॉर्मूला कैसे है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है अभी के लिए, थैंक यू।